इजराइल के हमले के बाद लेबनान में तबाही मची है। हर तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। लेबनान में बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। ये देखिए किस तरह से खंडर बनता जा रहा है पूरा लेबनान पर जो टारगेट किया है वो इस बार बड़ा है इजराइल की ओर से। और ये देखिए जहां तक नजर जाएगी आपको लेबनान की ये बदहाली नजर आ रही है। अटैक्स के बाद सभी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। मलबे का ढेर बिखरा हुआ कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह मुख्यालय में बर्बादी का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इजराइल के हमले के बाद कैसे तबाह हो गया हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, यहीं पर मारा गया। ये देखिए ये जो मलबा इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये वही जगह है जो कि हिजबुल्लाह का कभी हेडक्वार्टर हुआ करती थी ये जगह। और यहीं पर जो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह है वो बैठा कर रहा था टॉप लीडर्स के साथ, और यहीं पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। 60 बंकर बस्टर बम दागे गए और फिर हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। उसी जगह पर कैसे मातम मनाया जा रहा है वो आप देखिए। और इस बीच नसरल्लाह की मौत पर नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। दुश्मन का खात्मा जारी रखेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। लोगों की घर वापसी तक हमले जारी रहेंगे, हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल की तैयारी पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। लेबनान में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगा इजराइल। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बहुत बड़ा दावा है, कूटनीतिक समाधान नहीं चाहता है इजराइल। यानी ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो समाधान होगा वो इजराइल चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध से होगा, कोई बातचीत नहीं, कोई डिप्लोमेटिक यहां पर रास्ता नहीं निकाला जाएगा। तो हसन नसरल्लाह ढेर हो गया है, लेकिन क्या टारगेट शेष है आपको बता रहे हैं। इजराइल बाकी बचे जो टारगेट से उनको खत्म करेगा। बाकी जो लोग हैं हिजबुल्लाह के उन सभी को खात्मा करना प्लान है। 24 घंटे में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड इन्वेजन शुरू होगा। और क्या खुलासा हो रहा है अमेरिका की तरफ से, टारगेट की पहचान करके तबाह किया जाएगा। हिजबुल्लाह के एक एक टारगेट को चुन चुनकर बर्बाद किया जाएगा। हिजबुल्लाह के बचे कमांडर्स को खत्म करना भी प्लानिंग में है इजराइल की। यह अमेरिका की तरफ से खुलासा। अब बताते हैं आपको इजराइल की तैयारी क्या है। बॉर्डर पर हजारों टैंकों की तैनाती कर दी गई है। 98वीं और 36वीं डिवीजन की तैनाती की गई है। रेडी टू अटैक मोड में है सब, और रेडी टू अटैक मोड पर फाइटर जेट्स हैं। न्यू फेज ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया गया है। तो पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि ये जो न्यू फेज वॉर का ऐलान हुआ है इससे कहां तक तबाही मचेगी। क्या इजराइल की ये मंशा है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ ये एक मैसेज भी मुल्कों में जाए, दुनिया के मुल्कों में जाए कि हमने हमास का खात्मा किया पहले, अब हिजबुल्लाह को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए आज के वॉरफेयर में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एरियल टारगेट्स जितने भी हैं जो कि हम एयर स्ट्राइक से भेज सकते हैं ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को, जो कि जैसे कि पहले नेतन्याहू साहब ने ये डिक्लेयर भी किया था कि जिन घरों में मिसाइल्स हैं या कोई और ऐसे आम सम्मिशन रखे हुए हैं वो घर से निकाल दें या खुद छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनको हम भेजने वाले हैं। इसका मतलब जो इंटेलिजेंस है इजराइल का, हम सबको पता है, विश्व विख्यात है उसका इंटेलिजेंस, और ह्यूमन एंड के द्वारा ही ये सब संभव हो पा रहा है। तो पहले वो चाहेंगे एक पहले फेज़ में, इस नए फेज़ ऑफ वॉर के अंदर पहला स्टेप होगा कि इन सभी टारगेट को जो कि जिनसे कि आक्रमण हो सकता है उनको नेस्तनाबूद करें। दूसरे पर उनको भेजने का प्रयास किया जाएगा जो कि इनको मदद कर रहे थे। तीसरी बात, हूती बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास अभी रिसोर्सेज हैं। हिजबुल्लाह के पास हालांकि 50,000 की बड़ी फौज थी, काफ़ी बड़ा असला का उसके पास स्टोर था, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जो नुकसान पहुंचा है उससे मुझे लगता नहीं कि अभी उसको एकदम पहलापन उस लड़ाई में आ पाएगा। हालांकि ईरान बहुत मदद कर रहा है उनको अपने जो भी वैर विदौलत पहुंचा के। हूती से अभी मेरे हिसाब से हूती जो है अब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। हमास का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो हमास से उम्मीदें कम हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे कहा जाता है सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन वॉर, तो हमास को सपोर्ट करके भी ईरान मदद कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये मदद हमास तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि बैरूत जो जहाज जा रहा था उसको वापस भेज दिया गया, और बहुत तेज़ी से अमेरिका ने जो अपने एयर इंटेलिजेंस पर जो वॉच रखी हुई है
वो काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई भी जहाज वहाँ उड़ नहीं पा रहा है। पूर्णतः जो वहाँ का एयर स्पेस है वो अमेरिकन और नाटो कंट्रीज के कंट्रोल में है। इजराइल अपने हिसाब से मिशन बिल्कुल पांडे सर, यानी कि स्ट्रेंथन करना इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर वो खड़ा हुआ तभी वो कुछ इजराइल के खिलाफ कर पाएगा। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से डर गया है याह्या सिनवार। हमलों के डर से गाजा में कहीं पर छिप गया है, सुरक्षित सुरंग में छिप गया है याह्या सिनवार। हमास का जो नया चीफ है याह्या सिनवार, अब वो अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहा, और खबर यह है कि किसी सुरक्षित टनल में जाकर वो छुप गया है, जो कि हमास की सुरंगें हैं। वहां पर किसी एक सुरंग में जाकर जो सबसे ज्यादा सेफ है उसके लिए वहां पर छुप गया, क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। और एक और बड़ी खबर, इराक में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नसरल्लाह की मौत का विरोध किया गया है। बगदाद में बड़ी संख्या में सड़कों पर देखिए किस तरह से लोग उतरे हैं। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। नसरल्लाह पर जिस तरह से अटैक किया गया, इजराइल का विरोध हो रहा है।